देखें, ट्रेडिंग की दुनिया में ना हर रोज एक जंग चल रही होती है। लेकिन ये जंग कंप्यूटर स्क्रीन्स या चार्ट्स पर नहीं होती। ये जंग हमारे अपने जहन के अंदर होती है। ये सब्र और बेसब्री के बीच की एक कश्मकश है। तो आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक बहुत महंगी आदत यानी जज्बात में आकर ट्रेडिंग करना बड़े से बड़े ट्रेडर को भी रास्ते से भटका सकती है। और हाँ, इसका इलाज क्या है। अच्छा, इस सारी बात का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में है कि नए ट्रेडर्स बेसब्रे होते हैं और हर वक्त एक्शन की तलाश में रहते हैं, जबकि जो अमीर ट्रेडर्स हैं वो सब्र करते हैं और सही एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स का इंतजार करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि यही वो बुनियादी फर्क है जो एक कामयाब और एक नाकाम ट्रेडर में होता है। तो चलें इसको और भी आसान कर लेते हैं। देखें, एक तरफ वो ज़हनियत है जिसे हर वक्त एक्शन चाहिए, हर वक्त कुछ करने की जल्दी है, और दूसरी तरफ वो सोच है जिसकी सबसे बड़ी ताकत सब्र है। आज हम इन दो बिल्कुल अलग सोच रखने वालों की कहानी देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रास्ता असल में कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं एक ट्रेडर से। ये एक नया ट्रेडर है, जोश और उम्मीद से भरा हुआ। इसका दिन शुरू होता है बड़े अच्छे इरादों के साथ। वो खुद से वादा करता है कि आज मैं डिसिप्लिन से काम करूंगा, आज कोई भी फैसला जज्बात में आकर नहीं करूंगा। अच्छा, तो वो अपने एक बहुत तजुर्बाकार मेंटर की नसीहत पर चलने को बिल्कुल तैयार था। प्लान एकदम सीधा साधा था। ट्रेड का साइज छोटा रखना है, अपने बनाए हुए सिस्टम पर कायम रहना है और जज्बात को बीच में नहीं आने देना। और शुरू में सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। और जानते हैं क्या, इससे अपने डिसिप्लिन का फल फौरन मिल भी गया। इसने अपने प्लान पर अमल करते हुए SRRS स्टॉक के 500 शेयर्स बेचे और सीधा सीधा $180 का मुनाफा कमा लिया। इस कामयाबी ने इसके यकीन को और भी पक्का कर दिया कि हाँ, उसका सिस्टम वाकई काम करता है। लेकिन अक्सर कहानियों में जैसा होता है ना, एक छोटी सी कामयाबी के बाद ही असल इम्तिहान आता है। ये वो लम्हा था जब डिसिप्लिन और सब्र का दामन हाथ से छूट गया और लालच ने आकर जहन पर कब्जा कर लिया, और यहीं से सारी कहानी का रुख ही बदल गया। और बस एक ही लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो प्लान, वो उसूल, वो सब्र, सब कुछ जैसे हवा में उड़ गया। दिमाग ने मुनज़्ज़म तरीके से सोचना छोड़ दिया और सीधा जज्बात की गिरफ्त में आ गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? स्क्रीन पर ना एक नाम चमका, DMY। ये स्टॉक अपने 52 हफ्तों की बुलंदतरीन सतह पर था और इसकी तेज रफ्तार हरकत हमारे ट्रेडर्स को अपनी तरफ खींच रही थी। ये एक ऐसा मौका लग रहा था जिसे गंवाना बेवकूफ़ी होती। और फिर उसने वही किया जो नहीं करना था। प्लान को एक तरफ रखकर उसने DMY के 1000 शेयर्स खरीद लिए, जो उसके अपने बनाए हुए असूल से दुगना साइज था। ये फैसला सोच समझकर नहीं किया गया। ये खालिसतन जज्बात और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का नतीजा था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो उसने अपने ही बनाए हुए असूलों को क्यों तोड़ा? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा भी। लालच। इसे लगा कि वो एक बहुत बड़ा, बहुत तेज मुनाफा कमाने का मौका खो रहा है, और इसी एक एहसास ने उसकी सारी प्लानिंग और डिसिप्लिन पर पानी फेर दिया। तो जब फैसले जज्बात से किए जाए ना, तो अंजाम अक्सर तकलीफदेह ही होता है। अब देखते हैं कि इस एक जज्बाती ट्रेड का नतीजा क्या निकला, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी-कभी एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ जाती है। इस ट्रेड की तो जिंदगी ही बहुत छोटी सी थी। इसने $4.91 पर खरीदा, स्टॉक लम्हा भर के लिए 4.95 तक गया भी, लेकिन फिर अचानक वहीं रुक गया और नीचे आने लगा। उम्मीद फौरन घबराहट में बदल गई और उसने जल्दी से 4.92 पर सब कुछ बेच दिया। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। टेक्निकली तो उसने जितने में खरीदा था उससे महंगा ही बेचा, लेकिन जब ब्रोकर की कमीशन और फीस वगैरह काटी गई तो नतीजा निकला -$10। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक बज़ाहिर मुनाफा वाली ट्रेड भी आपको नुकसान दे सकती है। पैसे का नुकसान तो छोटा था, लेकिन जो जज्बाती धचका लगाना वो बहुत बड़ा था। उससे उस ट्रेड को करने पर खुद पर बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। ये शिकस्त का एहसास उन $10 के नुकसान से कहीं ज्यादा तकलीफदेह था। ये माली नुकसान तो शायद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसका जो जज्बाती असर था वो बहुत गहरा था। अपनी गलती को समझते हुए इस नए ट्रेडर ने अपने मेंटोर से बात की, और यहीं से इसकी इस ट्रेडिंग की बीमारी की असल तशखीस शुरू हुई। तो मेंटोर ने इस आदत को एक नाम दिया, स्पॉन्टेनियस ट्रेडिंग, यानी वो ट्रेडिंग जो बेसब्री की वजह से हो, या सिर्फ एक्शन और एक्साइटमेंट की तलाश में हो, या फिर इस तकब्बुर की वजह से कि आप मार्केट से ज्यादा होशियार हैं। अच्छा, तो इस अमीर ट्रेडर का फलसफा क्या था?
वो कहता था मुनाफा बख्श ट्रेडिंग अक्सर बोरिंग होती है। आप अपना ज़्यादातर वक्त सिर्फ सही मौके पर खरीदने और बेचने के सिग्नल्स का इंतजार करते हुए गुजारेंगे। ये सोच ट्रेडिंग को एक जुए से निकालकर एक सब्र आजमा पेशे में बदल देती है। तो सवाल यह है कि इस स्पॉन्टेनियस ट्रेडिंग की बीमारी का इलाज क्या है? खुशकिस्मती से इसका इलाज मौजूद है, और ये उन उसूलों पर मबनी है जो जज्बात को ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग कर देते हैं। अमीर ट्रेडर का इलाज एक बहुत सादा मगर ताकतवर प्रोसेस है। सारा काम मार्केट खुलने से पहले होता है। पहला कदम, जब मार्केट बंद हो तब अपनी रिसर्च करें। दूसरा, उस रिसर्च की बुनियाद पर एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं। तीसरा, अब सब्र से अपने सिग्नल्स का इंतजार करें। और चौथा, जो कि सबसे अहम है, अपने सिस्टम के मुताबिक ट्रेड करें, अपनी राय या अपने जज्बात के मुताबिक नहीं। ये स्लाइड ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस अंदरूनी कश्मकश को दिखाती है जो हर ट्रेडर के अंदर चल रही होती है। एक तरफ है आपका जज्बाती दिमाग जिसमें अना, लालच और जोश भरा है, और दूसरी तरफ है आपका सिस्टम दिमाग जिसमें प्लान, उसूल और सब्र है। एक कामयाब ट्रेडर बनने का मतलब ही यही है कि आप अपने सिस्टम दिमाग को जीतने दें। तो आखिर में इस अमीर ट्रेडर का मशवरा क्या है? सीधी सी बात है, अपने फैसलों को नंबर्स और उसूलों पर रखें, अंदाजों पर नहीं। हमेशा एक लिखा हुआ प्लान अपने पास रखें जो आपको रास्ता दिखाए। मार्केट जो कर रही है उस पर रद्द अमल दें, ना कि जो आप महसूस कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर अपनी अना को अपनी ट्रेड से बिल्कुल दूर रखें। और इस पूरी कहानी का जो असल सबक है ना, वो ये डिसिप्लिन सीखना है कि जब करने के लिए कुछ ना हो तो कुछ ना किया जाए। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम अक्सर सिर्फ इंतजार करना होता है। और इस बात को खत्म करने के लिए बुद्धा का एक कॉल है जो इस सारे सबक का निचोड़ है। कुछ गलत करने से बेहतर है कि कुछ ना किया जाए, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वो अपने साथ करते हैं। ट्रेडिंग में और शायद जिंदगी में भी ये बात सब्र और सोच समझकर कदम उठाने की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयान करती है।